नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। सीधा रुख करेंगे इस बीच आ रही सबसे बड़ी खबर का। जी हां, बड़ी खबर बैक टू बैक आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो राहुल गांधी से अब तक कुलदीप बिश्नोई की बात नहीं हुई है, क्योंकि पहले लगातार ये सवाल खड़ा किया जा रहा था कि कुलदीप बिश्नोई राहुल गांधी से जवाब मांग रहे थे। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर नाराजगी है, कुलदीप बिश्नोई लगातार नाराज चल रहे हैं। तो राहुल गांधी से अब तक कुलदीप बिश्नोई की बात नहीं हुई है। तो 36 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल से बिश्नोई नहीं मिले, या फिर जो कुलदीप बिश्नोई की तरफ से जवाब मांगा गया था वो जवाब नहीं मिला है। तो नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर नाराजगी कुलदीप बिश्नोई के भीतर देखने को मिल रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये, कुलदीप बिश्नोई की नाराजगी क्या राहुल गांधी या फिर कांग्रेस की तरफ से दूर की जाएगी, या फिर एक बड़ा संकट मानकर चलें कि उभर कर सामने आ गया है। तो 36 घंटे बीत जाने के बाद भी राहुल गांधी से कोई बात नहीं हुई है। कुलदीप बिश्नोई की राहुल से मिलकर जवाब मांगने की बात कही थी, लेकिन अब तक कोई मुलाकात, कोई बैठक, कोई बात नहीं हुई है। और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है, कहीं एक संकट को खत्म करने के चलते कहीं दूसरा संकट तो कांग्रेस में खड़ा नहीं हो गया। हरियाणा में कांग्रेस में जो गुटबाजी को लेकर संकट देखने को मिल रहा था, उसे लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस गंभीर थी। और इसी गंभीरता का नतीजा यह देखने को मिला कि बहुत तेजी के साथ फैसले लिए गए बैठक के साथ, जिसके बाद कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति कर दी गई उदय भान के रूप में। लेकिन अब लग रहा है कि एक और संकट खड़ा हो गया है, क्योंकि कुलदीप बिश्नोई जो लंबे समय से अपनी एक बड़ी जिम्मेदारी देने की मांग कर रहे थे, बड़ी जिम्मेदारी लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन कुलदीप बिश्नोई अब कांग्रेस में कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं और खफा चल रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी से ही जवाब मांगूंगा, लेकिन अब तक 36 घंटे बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिला है, कोई बैठक नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। फिलहाल आप ये रिपोर्ट देखिए। खत्म होगी हरियाणा कांग्रेस की कलह। अध्यक्ष बदलने के बाद भी खिले हुए हैं। अपने करीबी उदय भान को हरियाणा कांग्रेस की कमान सौंपे जाने पर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। संगठन मजबूत बनेगा और कांग्रेस पार्टी मजबूत जाएगी और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। कांग्रेस हाईकमान ने नई नियुक्तियों के जरिए प्रदेश में जाट और गैर जाट के बीच संतुलन साधने की कोशिश की है। जाट समुदाय से संबंध रखने वाले भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीएलपी लीडर बने रहेंगे। दलित समुदाय के उदय भान को नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया है। इसी तरह से जाटों के प्रतिनिधित्व के रूप में श्रुति चौधरी, गुर्जरों के लिए रामकिशन गुर्जर, ब्राह्मण प्रतिनिधित्व के लिए जितेंद्र कुमार भारद्वाज और वैश्य कोटे से सुरेश गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है। यादव कोटे से पार्टी ने कैप्टन अजय सिंह यादव को पहले ही पिछड़ा वर्ग विभाग का राष्ट्रीय संयोजक बनाया हुआ है। रामकिशन गुर्जर के जरिए पार्टी सैलजा गुट को भी नाराज नहीं करना चाहती। रामकिशन गुर्जर और सुरेश गुप्ता के बहाने पार्टी ने जीटी रोड
बेल्ट को प्रतिनिधित्व दिया है। वहीं मध्य हरियाणा रोहतक से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और भिवानी से श्रुति चौधरी, दक्षिण हरियाणा से उदय भान और जितेंद्र भारद्वाज को पार्टी में जगह मिली है। हरियाणा में कांग्रेस की कमान लगातार चौथी बार अनुसूचित जाति के नेता के हाथों में है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और 4 बार विधायक रहे उदय भान को अब कांग्रेस का नया प्रदेशाध्यक्ष बनाया गया है। उदय भान से पहले प्रदेशाध्यक्ष रही कुमारी शैलजा और उनसे पहले अशोक तंवर के हाथों में कांग्रेस की कमान थी, लेकिन प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाए जाने के बाद तंवर ने कांग्रेस को ही अलविदा बोल दिया था। यही वजह है कि इस बार भी हरियाणा कांग्रेस के संगठन में हुए फेरबदल पर बीजेपी वाले तंज कस रहे हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने क्या कहा है, सुनिए। ऐसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, परंतु कांग्रेस ने जो पंजाब मॉडल बनाया था उसी को अब वो हरियाणा में लागू करना चाहती है, और जो दुर्दशा कांग्रेस की पंजाब में हुई उससे भी ज्यादा दुर्दशा कांग्रेस की हरियाणा में होगी। 5 राज्यों में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस ने हरियाणा में बदलाव कर एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की है। हुड्डा को खुश करके पार्टी जाट समुदाय को तो साधना ही चाहती थी, लेकिन शैलजा को हटाने का गलत संदेश भी नहीं देना चाहती थी। ऐसे में हुड्डा कैंप के नेता उदय भान को प्रदेशाध्यक्ष की कमान सौंपकर पार्टी ने कांग्रेस दलित नेता कुमारी शैलजा को हटाने का डैमेज कंट्रोल भी कर लिया है और हुड्डा कैंप की मांग भी पूरी कर दी है। अब देखना ये होगा कि इस कदम से आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस को कितना फायदा होता है, क्योंकि अब कुलदीप बिश्नोई फैक्टर कांग्रेस के लिए टेंशन बन सकता है। दिल्ली से सुशील सिंह, चंडीगढ़ से रवि काली रमन और होडल से भगत सिंह की रिपोर्ट। वहीं आपको बता दें कि गृह मंत्री अनिल विज की तरफ से भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो कांग्रेस में चल रहा है ट्वीट किया गया है। तो ट्वीट क्या किया गया है वो भी आपको दिखलाते हैं, तो आप ये ट्वीट पढ़ सकते हैं। ये ट्वीट किया गया है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेरुखी के साथ उनको उनके पद से हटा दिया गया। यह है कांग्रेस का असली चेहरा। कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान दर्शाता है। तो कांग्रेस कथनी और करनी में बहुत अंतर है। लेकिन इस कांग्रेस में चल रहे पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा सवाल ये कि कुलदीप बिश्नोई क्या कोई बड़ा कदम उठाने वाले हैं, या कोई बड़ा कदम उठाने से पहले राहुल गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। हालांकि जब मुलाकात की बात सामने आती है तो यह बात भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि 36 घंटे इस बात को बीत गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि मुलाकात करके, बैठक करके मैं बातचीत करूंगा, राहुल गांधी से जवाब लूंगा, लेकिन 36 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। कोई बैठक नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई, कोई मुलाकात नहीं हुई। फिलहाल आपको बता दें कि इस मसले पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विधु रावल जुड़ गए हैं। विधु रावल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। प्रोफेसर विधु रावल जी, भारतीय जनता पार्टी अपने स्तर पर क्या आकलन कर रही है कि कांग्रेस का ये संकट जो गुटबाजी को लेकर चल रहा था वो खत्म हो गया है, या फिर एक नया संकट उभर कर सामने आ गया है? क्योंकि गृह मंत्री अनिल विज तो कह रहे हैं कि पंजाब से भी ज्यादा दुर्दशा हरियाणा में होने वाली है कांग्रेस की। देखिए, कांग्रेस वाले अपनी पार्टी के क्या करते हैं ये उनका एक अंदरूनी मामला है, उनका एक इंटरनल मैटर है। हम बहुत ज्यादा समय अपने चिंतन में, अपने मन, अपने विचार विमर्श कांग्रेस के लिए नहीं रखते हैं, क्योंकि प्रदेश की जनता ने ही कांग्रेस को नकार दिया है। कांग्रेस एक फोरगोन कंक्लूजन है। कांग्रेस अब कोई यथार्थ नहीं रह गया कांग्रेस का। कांग्रेस एक मृत प्राय बन चुकी है। तो उस नाते से हम देखें तो कांग्रेस बहुत प्रासंगिक नहीं है भारत की राजनीति में, चाहे हरियाणा की राजनीति की बात करें अब तो इसलिए बहुत ज्यादा समय उस पर नहीं नष्ट करते हैं। हाँ, आप अगर टिप्पणी के लिए कहते हैं जो घटनाक्रम चल रहा है तो ये बिल्कुल कांग्रेस का जो चरित्र रहा है उसका चित्तार्थ करता है। एक संगठित शक्ति ना होकर धड़ों में और कुनबों में और कबीलों में बटी हुए इस प्रकार का संगठन रहा है जिसने समय समय पर अपने अपने हितों के लिए ये कबीले लड़ते रहते हैं। इनका जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है।
प्रदेश की और देश के विकास से ये कभी अपने आप को नहीं जोड़ पाते। यही एक बड़ा कारण है कि जब भी प्रदेश की या देश की सरकार कुछ बेहतर करती है तो ये लोग उसका विरोध करते हैं। इसी का एक बड़ा कारण है कि जैसे ही कोई विपदा आती है, कोई विघ्न आता है, उस समय ये लोग तालियां बजाते हैं, उस समय ये ढोल पीटते हैं। वो इनके लिए एक संतोष का विषय होता है। तभी मैं इन लोगों को भी संतोषी कहता हूं। रही कांग्रेस के ताजे ताजे संकट की बात, तो देख रहे हैं हम कि किस प्रकार उन्होंने अपना नेतृत्व परिवर्तन किया, लेकिन उसके बाद भी अलग अलग कोनों से विरोध के स्वर निकल कर आ रहे हैं। और अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब आगे होगा क्या, इसको लेकर जवाब भी ले लेते हैं केवल ढींगरा जी से, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। केवल ढींगरा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। केवल ढींगरा जी, राहुल गांधी जी ने अभी तक कुलदीप बिश्नोई का जवाब नहीं दिया, ना कोई मुलाकात हुई, ना कोई बैठक हुई। क्या नजरअंदाज किया जा रहा है कुलदीप बिश्नोई को? पता नहीं जी, ये तो आप ही को पता होगा, क्योंकि चैनल वाले आजकल ज्यादा जानते हैं और वो तरह तरह की अफवाहें, तरह तरह की बातों पे बहुत बड़ा यकीन करते हैं। मुझे लगता है कि कुलदीप बिश्नोई जी ने कुछ कहा ही नहीं है। उन्होंने अपनी जो बात कही थी वो अपने कार्यकर्ताओं को कही थी इतना ही बात थी। नहीं, उनका ट्वीट आया था केवल ढींगरा जी, उनका ट्वीट आया था। उन्होंने ये कहा था कि मैं आपके सभी के मैसेज पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पर, मैं खुद दुखी हूं, लेकिन आप संयम रखें, मैं राहुल गांधी जी से जवाब लूंगा। लेकिन अभी तक कोई जवाब आया नहीं राहुल गांधी का। हम तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं ना। जी जी, मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने अपने जो उनके साथ समर्थक जुड़े हुए हैं उनकी भावनाओं के ऊपर उन्होंने कोई शायद टिप्पणी की है, और वो टिप्पणी उनका करने का, अपनी बात रखने का राहुल जी को अधिकार है। वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम बीजेपी की तरह गला घोटू पार्टी नहीं है। हम इस तरह के लोग नहीं है कि किसी भी आदमी का गला घोट के, जिस तरह से बीजेपी अपने एमएलए एमपी का गला घोट के उनको लिख के भाषण देती है कि यही बोलना है। इवन मोदी जी भी लिख के बोलते हैं, जो उनके सामने टेलीप्रॉम्प्टर में लिखा हुआ वही बोलते हैं। आप ये देखिए, पूरे देश के अंदर एक ऐसी पार्टी सत्ता में है जो अंदर से कुछ है, ऊपर से कुछ है, देखने में कुछ है, काम में कुछ है। अंदर से कह रही है हम काम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हमने बड़ा अच्छा काम कर दिया, लेकिन पूरे देश को लूट लिया, पूरे देश के ऊपर महंगाई बढ़ा दी, पूरे देश को उनके पैसे के उस पे खाली कर दिया, श्रीलंका जैसी स्थिति बना दी हमारे देश की। आज हमारा देश जो है ये लूट खसूट तंत्र पे चल रहा है। जिस तरह से हरियाणा प्रदेश के अंदर जेजेपी जो है शरेआम लूट रही है और भाजपा उसको लूटते हुए हरियाणा प्रदेश को देख रही है। खट्टर साहब जो है लुटते हुए प्रदेश को देख रहे हैं। ऐसा तंत्र जो है, इनको मुबारक, और लोग जो है इस तंत्र को देख रहे हैं जी। और इस तंत्र को खत्म करने की तैयारी में कांग्रेस भी है। केवल ढींगरा जी, कांग्रेस पार्टी के जो भीतर का संकट है, क्या कांग्रेस के नेता उसको महसूस नहीं कर पा रहे? जब पत्रकारों के साथ बातचीत करके कुलदीप बिश्नोई निकले थे, जब नेतृत्व परिवर्तन नहीं हुआ था, उदय भान को जिम्मेदारी नहीं मिली थी, तब उनकी बॉडी लैंग्वेज, चूंकि कहा जाता है कि जुबान से ज्यादा एक इंसान की एक शारीरिक भाषा होती है जो बहुत कुछ कहती है, और वो शारीरिक भाषा उनकी ये कह रही थी कि वो कहीं ना कहीं आश्वस्त हैं कि उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। लेकिन अगर आज आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखेंगे तो वो एक नेगेटिव इंपैक्ट दे रही है कि वो कहीं ना कहीं नाराज चल रहे हैं, खफा चल रहे हैं। क्या कांग्रेस इस संकट को महसूस नहीं कर पा रही या नजरअंदाज किया जा रहा है? इस तरह से खुराना जी, बीजेपी के अंदर बहुत सारे आदमी खफा है। आपने कभी ऐसे आदमी की खबर चलाई जो खफा बीजेपी के अंदर है? बहुत सारे लोग बीजेपी में भी खफा है और अपनी बात रखते हैं बीजेपी हाईकमान पे, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं चलती। नहीं, अगर ऐसा है तो हम बिल्कुल चलाते हैं सर। नहीं केवल ढींगरा जी, देखिए, निष्पक्षता पर सवाल तो आप उठा ही नहीं सकते सर। अगर बात उधर से भी आए, जिस भी खाने से आए, जिसके भी भीतर से आए, हम निष्पक्षता के साथ खबर चलाते हैं। लेकिन अब बात हम कुलदीप बिश्नोई को लेकर कर रहे हैं, उदय भान को लेकर कर रहे हैं, नेतृत्व परिवर्तन के बाद के संकट को लेकर कर रहे हैं, तो आप दूसरे मुद्दे पर जा रहे हैं सर। उधर अगर ऐसा होगा तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं उस मुद्दे को भी उठाएंगे और हम चारों तरफ से निष्पक्षता के साथ अपनी बात रखते हैं, चर्चा करते हैं ताकि प्रतिक्रिया जान सके। सुराना जी, ऐसा है, मैं आपको फिर बात यही एक ही कहना चाहूंगा, कांग्रेस के अंदर ना कोई किसी को दिक्कत है, ना कोई किसी को परेशानी है। अगर कोई अपनी बात अपनी हाईकमान से रखना चाहता है, उसको रखने देना चाहिए। उसके लिए टीका टिप्पणी करना ठीक नहीं, क्योंकि वो कांग्रेस का इंटरनल मैटर है। और इंटरनल मैटर के ऊपर ये भाजपा और जेजेपी वाले दाता गौतम की बात देखिए ना,
वो दादा गौतम इनके मुंह में रोज बात कर जाते हैं, तो इसकी बात के लिए चर्चा थोड़ी बात होती है, कोई चर्चा नहीं करता। कहते दादा गौतम की एज ज्यादा हो गई है, उनके लिए ऐसा संभाविक है। अरे आपके लिए सारी चीज संभाविक है, कांग्रेस के लिए सारी चीजें खराब है। लेकिन मैं आपको फिर कहता हूं, कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस का सिस्टम। आप फरीदाबाद के अंदर आइएगा, 1 तारीख को मैं आपको विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम हमने कई कर लिए हरियाणा के अंदर। अब 1 तारीख को फरीदाबाद के अंदर है। उदय भान जी जो हमारे अध्यक्ष नवनियुक्त अभी बने हैं वो भी, और 4 जो हमारे कार्यकारी अध्यक्ष हैं और सीएलपी लीडर हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा, सभी आपको वहां पे फरीदाबाद में नजर आएंगे। और उसके बाद 4 तारीख को आपने अपना हरियाणा कांग्रेस ऑफिस में भी सभी लोग दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक आप देखिएगा कि लोग किस तरह से हुम आके उनका स्वागत करते हैं। लेकिन केवल ढींगरा जी, आप तो अब खुलकर ये बात कह रहे हैं, मुखरता के साथ ये बात कह रहे हैं, लेकिन जब विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम कई जगहों पर हुआ, अलग अलग जगह से तस्वीरें भी हम दिखा रहे थे, इस पर हम कई दफा चर्चा भी कर चुके हैं कि जहां पर भूपेंद्र हुड्डा रहते हैं वहां पर कुमारी शैलजा कभी थी ही नहीं। इसी संकट को तो हम कह रहे हैं, यही तो संकट है, यही तो गुटबाजी है, यही तो खेलबाजी है। खत्म हो गई बात, अब देख लेना आप। अब आप कह रहे हैं ना, और वो मतलब आप इस बात को स्वीकार रहे हैं कि जो कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बीच में मनमुटाव था वो था, असल में था। आप कह रहे हैं, तभी मुखरता के साथ आप नजर आ रहे हैं। कई किसी को गिलास खाली नजर आता है, किसी को गिलास भरा नजर आता है। आपको ये संकट नजर आता है और वो आता ही रहेगा। कांग्रेस की सरकार बन जाएगी तब भी आपको संकट नजर आएगा। सर, अब मैं तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं, तो आप कह रहे हैं कि संकट आपको नजर आएगा ही। क्या मैं ये बात गलत कह रहा हूं कि आपके विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम में जहां भूपेंद्र हुड्डा हुआ करते थे वहां पर कुमारी शैलजा कभी किसी कार्यक्रम में नहीं रही? क्या ये बात मैं गलत कह रहा हूं? अब आप तो खुलकर ही कह रहे हैं कि हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हो रहा है तो वहां पर सारे एकजुट रहेंगे, मतलब पहले नहीं थे। इस बात को स्वीकार रहे हैं आप? खुराना जी, मैं आपको 1 तारीख की फरीदाबाद की चर्चा कर रहा था। आप पीछे की बात पे जा रहे हैं। अभी नवनियुक्त जो प्रधान बने हैं ना, उनकी बात कर लीजिए ना, क्योंकि उन्हीं के ऊपर बात चल रही है। नहीं, अभी उन्हीं के पॉइंट को लेकर आपको याद दिला रहा हूं। अभी हम जिस बात की चर्चा कर रहे हैं उसमें मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सारी कांग्रेस एकजुट है। और आपको ये भी बता रहा हूँ, आज हुड्डा साहब और उदय भान जी सोनिया गांधी जी से मिलने गए हैं। इसके ऊपर भी चर्चा कीजिए ना कि वो सोनिया गांधी जी से मिलने गए आज। लेकिन अनिल विज तो ये कह रहे हैं कि जो पंजाब में दुर्दशा थी कांग्रेस की, हरियाणा में उससे भी ज्यादा दुर्दशा हो जाएगी। उनको तिलमिला रहे हैं क्योंकि कांग्रेस एकजुट है, कांग्रेस अपना काम कर रही है और बीजेपी और जेजेपी तिलमिलाएगी इस बात पे। ठीक है। प्रोफेसर साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं। प्रोफेसर साहब, अनिल विज कांग्रेस में हो रहे घटनाक्रम को लेकर बहुत टिप्पणी कर रहे हैं, पत्रकारों से बातचीत कर रहे हैं, टिप्पणी कर रहे हैं। आज उन्होंने ये तक कह दिया, जो कांग्रेस उत्तर प्रदेश में लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा देती थी वो कुमारी शैलजा जी को बर्दाश्त नहीं कर पाई। महिलाओं का क्या सम्मान है कांग्रेस में ये पता लग गया, ये बात उन्होंने कही। बहुत सारे टिप्पणी कर रहे हैं गृह मंत्री अनिल विज जी। प्रोफेसर साहब, आप टिप्पणी मांगेंगे तो टिप्पणी तो करनी पड़ेगी ना। हमें वी आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट कांग्रेस। हमें कांग्रेस की किस प्रकार से वो कुएं में जा रही है, खड्डे में जा रही है, खाई में जा रही है, हमें उससे बहुत ज्यादा सरोकार नहीं है। हम तो देश सेवा में, प्रदेश सेवा में, देश के जन जन की सेवा में लगे हुए हैं। लेकिन मैं अभी आपका और केवल जी का वार्तालाप सुन रहा था। आप तथ्यों पर बात कर रहे थे, आप तथ्यों पर सवाल कर रहे थे और वो स्वप्न लोक से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। वो ऐसा भी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी और ऐसा भी कह रहे थे कि अब वो एक मई को कोई तस्वीर दिखाने वाले हैं आपको। खैर, देखिए कांग्रेस के अंदर यही है। अभी आपने उनसे जब कुलदीप बिश्नोई जी का सवाल पूछा तो उन्होंने कुलदीप बिश्नोई के लिए कोई ब्रीफ नहीं रखा। उन्होंने कहा कुलदीप बिश्नोई हमें नहीं पता क्या है। अब मतलब कुलदीप बिश्नोई जी का पता करने किसी और प्रवक्ता के पास जाएंगे क्या? ये हुड्डा कांग्रेस है, कोई कुलदीप कांग्रेस का प्रवक्ता होगा, कोई शैलजा कांग्रेस का प्रवक्ता होगा। और कांग्रेस का तो खैर इतिहास ही ये रहा है। कांग्रेस तो लूट की एक गिरोह है, आता है जिसका भी हाथ में धड़ा लग जाए वो लूट करना चाहते हैं प्रदेश की और देश की जनता को। हमने देखा है कांग्रेस के अंदर से। अभी तो यहाँ तो अघोषित है, यहाँ पर तो रणदीप कांग्रेस अलग है, शैलजा कांग्रेस अलग है, यहाँ पर कुलदीप कांग्रेस अलग है, हुड्डा कांग्रेस अलग है। और थोड़े दिनों में देखना उदय भान कांग्रेस आपको अलग दिखेगी। ये जो पहले के 4 अध्यक्ष थे ये भी भूपेंद्र हुड्डा नहीं बनवाए थे और बाद में वो सभी लोग हटे। लेकिन हमने देखा है कि कांग्रेस से तो निकलकर पार्टियां निकली हैं, चाहे
जगन कांग्रेस की बात हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस की बात हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस की बात हो, ये सभी पार्टियां जो है कांग्रेस से ही तो निकली थी। क्योंकि यहाँ पर जिसको लूट का अवसर नहीं मिलेगा वो कांग्रेस को छोड़ देगा, और जिसको लूट का अवसर मिल जाएगा वो कहेगा कि भाई हम तो कांग्रेस पर काबिज हो गए। कुल मिलाकर मामला इतना ही है, और भाजपा इसमें लीस्ट बॉदर्ड है। हम लोग जनता के काम के लिए, जनता की सेवा के लिए दिन रात लगे हुए हैं। अब जरूर आपकी बात का जवाब देते हुए कांग्रेस के या हुड्डा कांग्रेस के प्रवक्ता कहूं मैं, उन्होंने जरूर इधर से उधर बात घुमाने का प्रयास किया, ये हो गया वो हो गया। इन सारे विषयों को लेकर तो ये 5 राज्यों के चुनाव में भी गए थे, लेकिन मुंह की खाकर आए, और उसके बाद एक इनके प्रदेश के जो अध्यक्ष बदले हैं, 5 राज्यों के जो इनके प्रदेश के अध्यक्ष थे वो हटे हैं, क्योंकि वहां ये चुनाव हार गए। अब आगे जहां जहां ये चुनाव हार रहे हैं, चाहे हरियाणा की बात हो, वहां भी प्रदेश अध्यक्ष हट गया, चाहे हिमाचल की बात हो, इसी साल में चुनाव है, वहां पर भी प्रदेश हट गया। मेरे पास जानकारी मिल रही है कि गुजरात के कांग्रेस के अध्यक्ष जो हार्दिक पटेल है, वो भी नाराज चल रहे हैं, वो भी हटने वाले हैं। तो मतलब इन्होंने इस बार एक समझदारी की काम किया कि चुनाव हारने के, जिस प्रकार 5 राज्यों में चुनाव हारे उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बदले, इस बार ये चुनाव हारने से पहले प्रदेश अध्यक्ष बदल रहे हैं, ताकि बाद में कह पाए कि ये नया प्रदेश अध्यक्ष था, वो जब तक पैर जमाता चुनाव आ गए। ठीक है, केवल ढींगरा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। केवल ढींगरा जी, देखिए ऐसा है, इनकी अपनी हालात, इनको अपना शीशा देखना चाहिए। अनिल विज जी कुछ कहते हैं, खट्टर साहब कुछ कहते हैं। एक आदमी पर्चा दर्ज करवाता है, दूसरा आदमी उसके पास डीसीपी को मिलने चले जाता है। अपने अंदर देखना चाहिए शीशा। जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं, दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते, और ये लोग खुद पत्थर फेंकने पे लगे हुए हैं। जेजेपी इनकी पीठ पे चढ़ के इनको शरेआम लूट रही है, और ये देख रहे हैं उनको लूटते हुए अपने आप को। और भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैसा जो है दफ्तरों के अंदर सीधा रिश्वत का पैसा मिल रहा है, और उनको अरेस्ट करके उनको जेल में भेजना पड़ता है इन लोगों को, और फिर कहते हैं कि हम बहुत अच्छा शासन दे रहे हैं। ऐसा अच्छा शासन जिसके अंदर बेरोजगारी, लूट, क्राइम, ये सारी चीजें बढ़ रही हैं, और ये अच्छा शासन दे रहे हैं। आप ये देखिए, महंगाई से आप तोड़ रखी है लोगों को, ये बहुत अच्छा शासन दे रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है सर, आप दोनों का सर बहुत बहुत शुक्रिया इस खास कार्यक्रम में अपना कीमती समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए।